ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲੈ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਰੇ कड़ी और चटनी बाजरे की रोटी एवरीडे मक्खन देसी घी लस्सी शी इज अ फूडी इसको अच्छी लगती हैं चीजें Sonam, who's your Bollywood crush? I do admire Ranveer Singh and Ranbir Kapoor a lot as actors, in male actors. एवरीवन इज फ्रॉम लाइक चाहे वो अक्षय पाजी हैं अजय सर हैं रणवीर सिंह बहुत पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं उनकी तो एंट्री म्यूजिक के साथ होती है किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावांगी जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी। Hi Amy, hi Sonam, welcome to TV9. First of all, many congratulations. गाने सुपर हिट जा रहे हैं, ट्रेलर को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। कुछ साल पहले फिल्म आई थी 2 States, जिसमें 2 ऐसे स्टेट की कहानी थी एकदम पोल से पार, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की। जी। अभी एक दूसरी फिल्म आ रही है जिसमें हरियाणा और पंजाब की जो दोस्ती है उसके किस्से जो है बहुत मशहूर है जी। तो कैसा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में आप लोगों ने इतनी शूटिंग की है, तो जी। कैसा एक्सपीरियंस था और प्लस एड ऑन टू ब्रिलियंट एक्सेंट यार। Thank I you. mean, Thank please you tell me so about the much. experience and also the accent for you, sir. Well, just you know the film that you've mentioned, 2 States, मुझे भी वो फिल्म बहुत पसंद आई थी और सबसे मेन कारण उस फिल्म के पसंद आने का था कि जो केमिस्ट्री दो अलग स्टेट्स के लोगों की देखने के लिए मिली, क्योंकि कल्चर्स इतने अलग, लैंग्वेज इतनी अलग, एंड यू नो हाउ दे कम टुगेदर वाज ब्यूटिफुल एंड सेम फॉर दिस फिल्म। आई मीन दे आर सिमिलर बट येट डिफरेंट, दोनों कल्चर्स जो different, है yeah. हाँ, तो कुछ अगर सिमिलैरिटीज़ है तो शायद कुछ डिफरेंसेस भी है। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू यू नो सी दैट, विटनेस दैट एंड प्ले दैट। और जहाँ तक एक्सेंट की बात है, आई हैड अ कोच फॉर इट, सुनीता शर्मा मैम, जिन्होंने सिखाई हरियाणवी, और 2-3 महीने पहले फिल्म से शुरू किया ये करना। I mean, I always wanted to play a Haryanvi girl, but I didn't know that I'll get to play a Haryanvi girl in a Punjabi film. ऐसा लगता था शायद हिंदी फिल्म कभी अगर होगी या कोई वेब सीरीज होगी तो उसमें प्ले करेंगे, but it was really beautiful and मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक हरियाणवी लैंग्वेज या हरियाणवी लड़की प्ले करने का मौका मिला। So I had a lot of fun, though I was nervous. फ्यूजन जो है ये जबरदस्त है वाकई में। अगर हम एक चीज से स्टार्ट करें कि आप कोई एक हरियाणवी में डायलॉग बोलिए और एक पंजाबी में, जस्ट 1 लाइन, इफ दैट वर्क्स। ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ नंबर कर ले गूगल पे करने ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ मिठियां मरे आधे लोगों को जिनको समझ में भी नहीं आएगी वो तो सिर्फ ये सुनकर ही उन्हें एकदम सूदिंगनेस फील होने वाली है। But I feel Haryanvi and Punjabi are very close to Hindi, तो pretty much हो सकता है एक आधा लफ्ज किसी को समझ में ना आए, लेकिन pretty much समझ आती है, तो समझ जाते हैं हम भी लोग। पंजाब से हैं तो हमें भी लगता है, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा बाहर घूमे हैं या ज्यादा दुनिया देखी है, वैसा नहीं है, समझ आ जाएगी, नॉर्मल है। बिकॉज हमने भी जैसे हमने जब शुरू की थी फिल्म, अभी हम इसको नेशनल कंसिडर कर रहे हैं कि पूरा इंडिया देखेगा, अदरवाइज जब हमने शुरू की थी तो हम तो सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए पंजाबी फिल्म तो पंजाबी देखेंगे ना, सो प्लान यही था कि सबको समझ आए, बट ऐसा नहीं है कि हमने उसमें किसी चीज में कमी छोड़ी है या उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है हरियाणवी को, कि जैसे इसने मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन की है, डबिंग मतलब स्टेजेस थी अलग अलग, जैसे इसने सीखा, उसके बाद एक्टिंग की या डायलॉग बोले, उसके बाद डबिंग, तो हमने हर चीज परफेक्ट और करेक्टली, बिकॉज वी डोंट एनीवन टू लेट डाउन, राइट। हम हरियाणवी बोली है सोनम ने, उनको ये ना लगे कि उनकी लैंग्वेज के साथ हमने कुछ मतलब उलटफेर किया, या उसको हमने लाइक लोगों को समझ लगाने के लिए उनको हमने रिलैक्स कर दिया या कुछ कर दिया, वैसा नहीं है। हमने प्रॉपर जितना हमसे हो सका, जितना सोनम से या हमारे डायरेक्टर से जितना भी मतलब जितना हम मैक्स कर सकते थे, जितनी हमारी औकात या हमारी नॉलेज थी, उसके अकॉर्डिंगली वी डिड आवर बेस्ट। जी आपको हरियाणा का खाना पसंद आया है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप तो एवरी सिंगल डे हम लंच इकट्ठे करते थे, दोपहर का खाना जिनके घर हमारी शूट थी उनके घर से ही खाते थे हम, उन्हें हमारा खाना
खाना दे देते थे। या हम एवरी सिंगल डे हम घर वालों को जो हमारा प्रोडक्शन का खाना होता था उसमें 3-4 सब्जियां बनी होती थी, हम वो दे देते थे, वो खुश होकर खा रहे होते थे बिकॉज वो अपने खाने से बोर हुए होंगे माइंड में, तो हमें उनका खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। कड़ी और चटनी, बाजरे की रोटी, एवरीडे मक्खन, देसी घी, लस्सी, एवरी सिंगल डे। सोनम भी खाती थी, ऑनेस्टली बताइएगा। मैं तो मतलब मेरा शेफ बॉम्बे से आया था, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं बहुत खाती, नहीं ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हम लोग क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं ਹੁੰਦੀ बट ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, शी इज अ फूडी, इसको अच्छी लगती हैं चीजें खाने, मतलब अलग अलग। इसकी वजह से तो मैं नहीं फिट हो पाया फिल्म में। ये तो मतलब छेड़ देते जब पंजाबी बोले ना, वो तीली लगा दी उसके बाद फिनिश तो हमने करनी थी आग लगा के सारी। तो ये मतलब रोज इसका होता था, मतलब ऐसा भी नहीं है भी कम खाया, 2-3 रोटी हम दोनों खाते थे। एक सेकंड, ये लोगों का वहम है, क्या देसी खाना हेल्दी नहीं होता? हेल्दी होता है, लेकिन अगर आपको वो हिसाब से खाएं, यस क्वांटिटी अगर आप देखें तो आई फील जैसे बाजरे की रोटी इज वेरी हेल्दी। आप अब आप 6 रोटियां खाएं बाजरे की तो फिर बाजरा क्या करेगा? आप हिसाब से खाएं ना। और अब घी देखिए, घी इज आल्सो हेल्दी, पर अब आप बोले घी में डीप फ्राई करके चीजें खाएंगे तो फिर बेचारा नहीं डिपेंड, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ, नहीं सारी चीजें डिपेंड करती हैं, राइट। अब हमारे बुजुर्ग खाते थे, वो ज्यादा खाते थे, वो देसी घी, मेरे दादाजी है वो देसी घी के मतलब लड्डू बना के खाते थे ऐसे चले लेकिन उनका काम था वैसा, मतलब सुबह से लेके शाम तक, जैसे वो 10-12 किलोमीटर तो वो दूध छोड़ने जाते थे सुबह वॉक करके। तो मतलब हाँ सारी चीजें बर्न हो गई, और मतलब तब ये दोनों टाइम का एक साथ लेके जाते थे, मतलब सुबह और शाम का इकट्ठा करके 10-12 किलोमीटर जाना था, 10-12 किलोमीटर आना था वॉक करके। सो 24-25 किलोमीटर अगले दिन में वॉक करनी है, तो सारी चीजें आपने किया है या आपका इंटरेस्ट है? मतलब ऑलरेडी आप वैसे भी बहुत फिट हैं, लेकिन नहीं मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ जी। मैं मतलब एक फिल्म के लिए हुआ था, तो आई डिड अ फिल्म कॉल्ड हरजीता, उसको नेशनल अवार्ड मिला था हमें। तो वो हमने फिल्म की थी, उसमें मैंने 25-26 किलो वेट कम किया था। तो है मतलब हम फूडी हैं, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता। मेरे को है अगर किसी फिल्म में जरूरत है तो मतलब एब्स वेब्स निकालने हैं, डोले तगड़े करने हैं, तो उसके लिए आई कैन डू दैट। अदरवाइज मैं मतलब 3 या 4 दिन जिम वाला हूँ वीक में, 3-4 दिन जिम। इसकी जरूरत नहीं, आपको इतना टैलेंट दिया है ऊपर वाले ने, ये तो इट्स लाइक अ वेरी सेकेंडरी थिंग फॉर यू है। नहीं करना है, नहीं फिट तो रहना चाहिए ऑब्वियसली, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर यू। तो मतलब सोनम भी अभी अगर मतलब लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं इससे, या मतलब लोगों को अच्छी लगती है सोनम, यही उसका वर्क हार्ड तो करना ही पड़ता है ना, जिम भी जाती है, सारी चीजें करती है। अभी चलो अनफॉर्चुनेटली कई बार नहीं संभल लगता, मतलब ऐसे ही चलता है, महीना 2-2 महीने नहीं भी जा पाते, लेकिन जाना चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए। मेरी थोड़ी इंजरी हो गई थी, दैट्स व्हाई थोड़ा मैं डिले किया था। अच्छा, आप लोग मुझे लगता है 6th टाइम आप लोगों की साथ में फिल्म है ये? जी या दिस इज द 6th वन। बहुत ही कंफर्टेबल हो गए होगे, अब कुछ लगता ही नहीं होगा अच्छा एमी सेट में मिलेगा, वही तो केमिस्ट्री ऑलरेडी सॉर्टेड है या ऐसा कुछ? इट्स ऑलरेडी 7वीं भी हमने कर ली है, वो आएगी सितंबर में। तो निक्का जैलदार वो हमारी सीरीज है, उसकी 4th फिल्म है वो। तो केमिस्ट्री तो लोगों ने दिखा मतलब सोचनी होती है, देखनी होती है। हम तो अपनी तरफ से तो हम काम करते हैं, वी आर एक्टर्स एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। मतलब काफी समय से इकट्ठा काम करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, ये कोवर्कर्स काफी टाइम तक। मतलब अभी तो हो गए 2016 में की थी हमने पहली फिल्म, तो अभी देख लो आप 8 साल हो गए जानते हुए। फिल्में अगर की हैं, कम की हैं, ज्यादा की हैं, वो तो चलो रब जानदा, वैसे एक दूसरे नाल वार्तालाप च रहने हैं, गल करते रहने हैं जी। यशपाल जी हैं इस फिल्म में, कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है। इतना उनका एक्सपीरियंस है, वो मतलब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। एंड ऑल्सो ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ राइटर, ही इज प्रोड्यूसर, और इस जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जैसी उनकी समझ है, सो वी वर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम अराउंड, एंड वेरी हम्बल पर्सन। और सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगी कि वो अपने काम को लेकर उनका जो पैशन है, जो एक्साइटमेंट है, वो अभी भी इतना काम करने के बाद अगर आप में वो है तो इट इज़ सो इंस्पायरिंग टू या। और मेरे तो सीन्स थे उनके साथ, तो मुझे तो अब लगता है कि यार काश और ज़्यादा सीन्स होते उनके साथ, बिकॉज देयर वाज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम पर्सनली। मोस्टली ऐसा होता है कि जो पंजाबी फिल्म्स होती हैं बहुत ही फैमिली फ्रेंडली होती हैं, तो इसका क्या मतलब कुछ एक पर्टिकुलर कोई रीज़न है या इसी तरीके का सिनेमा बॉलीवुड जो है बनाना पसंद करता है? नहीं जी, पसंद का तो मेकर्स का, जहाँ प्रोड्यूसर्स की कॉल होती है, जहाँ से उनके पैसे वापस आए, सीधी सी बात है। अगर मैं सेल्फिश होकर ये बात बोलूँ, हर मेकर का यही होता है। वेरी प्रैक्टिकल आंसर, वेरी प्रैक्टिकल, नहीं सीधा सा आंसर होता है। बिकॉज हमारा पंजाबी फिल्म का अगर आप देखोगे तो पंजाबी फिल्म मतलब
फैमिली ओरिएंटेड होने का रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है जी। जैसे मतलब रीच है, जैसे बॉलीवुड फिल्मों की रीच होती है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वर्क करते हैं। पंजाब में अगर आप फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाओगे तभी आपके पैसे पूरे होंगे या आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज अगर आप सिर्फ यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए बनाओगे, वो कम है, उतनी ज़्यादा नहीं पॉपुलेशन, 2.5-3 करोड़ तो वैसे सारे पंजाबी हैं, तो उसमें से पता नहीं कितने लोग अभी फिल्म देखते होंगे। वो जो रेशियो है, अगर पूरी आप फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाओगी, जो बुजुर्ग भी जाएंगे देखने, यहाँ मतलब बच्चे भी जा सकते हैं वो फिल्म देखने, तो मतलब उसके पैसे पूरे होते हैं या प्रॉफिट होता है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड की भी जो सुपर हिट्स फिल्म है वो भी सारी फैमिली फ्रेंडली है। सारी जो बड़ी फिल्में हैं, इवन साउथ की जो बड़ी फिल्में हैं, वो जैसे बाहुबली है, नॉल, सारे वो देख सकती है ना, फैमिलीज भी जाती हैं, बुजुर्ग भी देखने जाते हैं, उसमें कुछ मतलब कोई अलग चीज नहीं होती। हाँ, जो एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन ऑडियंस के लिए होते हैं, इवन इन हॉलीवुड एज वेल। जो एक और खास चीज़ है वो ये है कि ये जो जितना ह्यूमर है, खासकर अगर मैं पूरी इंडिया की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं दुनिया पे नहीं जा रही हूँ, वो सब पंजाब से ही निकल के क्यों आता है? आप बड़े बड़े कॉमेडियंस को देखो, वो सारे पंजाबी, मतलब मोस्टली वो पंजाबी हैं। तो जो रॉ ह्यूमर है ये कैसे, मतलब ये क्या आपको लगता है, ये गॉड गिफ्ट है, ये इनबिल्ट है? ऑब्वियसली इनबिल्ट होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज्यादा होता है, ये तो डीएनए में है, मुझे लगता है डीएनए में है। वो नॉर्मल भी बात करें तो यूं स्माइल है कि क्या बोल रहे हैं यार। अपने लोगों से ज्यादा मेरे को, मतलब पंजाबियों से भी ज्यादा, मतलब जो इधर वाले पंजाब से ज्यादा पाकिस्तान वाले पंजाब में और ज्यादा है। अगर आप देखो अगर वहाँ पे जो है सारे कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहाँ पे ड्रामे बनते हैं। अब हमारे जो राइटर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट बॉर्डर स्टेट्स के ही हैं सारे, और नजदीक बॉर्डर के जो शहर है, जैसे अंबरदीप है, जो सारे बंदे हैं वो सारे बॉर्डर के नजदीक हैं, जिनको मतलब बात आती है। अभी जो मतलब कि पाकिस्तान के भी आप आर्टिस्टों की बात करें, जो लाफ्टर वाले शोज में आते थे, जो इंडिया होते थे, जहाँ पे सिद्धू सर होते थे, अमृतसर से शर्मा, भारती, इवन राइटर्स भी है ना, जो चंदू है और सारे जो इसमें कपिल वाले शो में होते हैं, कपिल भाजी वाले शो, और जो राइटर्स भी हैं वहाँ पे, मतलब अंबर भाजी वाले मुंबई में काम करते थे, लाफ्टर वाले भी शो में करते थे वो, और भी मतलब कपिल भाजी के बैच के बंदे बहुत हैं जो राइटर्स हैं, वो सारे ऑलमोस्ट हम पहले की भी बात करें तो इवन पोइट्रीज में देखें तो शिव कुमार बटालवी, मतलब जो लिटरेचर का भी एक डेप्थ वो बहुत ज्यादा है। अभी मतलब सुरजीत पात्र जी, अभी उनकी डेथ हुई है थोड़े दिन पहले, वो भी लेजेंडरी राइटर थे, मतलब और मतलब मान साहब की देखो आप, जो मतलब जो उन्होंने लिखा है, चाहे हिंदी भी लिखा है उन्होंने, सब लिखा है। इवन अभी सतेंद्र सरताज साहब की कितनी अच्छी पोएट्री है, अल्फाज बात करो तो लगता है कि एजुकेट कर रहे हैं हमें। सेम एज इन म्यूजिक की आप बात करो, जो रिसेंट टाइम के चल रहे हैं, तो वो सबसे बड़े यही है ना, अपना दिलजीत पाजी कहाँ से कहाँ गए हैं, जिन्होंने लिख के दिया है उनको, मतलब वो भी कितने अच्छे, करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, एपी में लिरिसिस्ट में देखिए तो जानी is from Punjab, द हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो ही इज आल्सो वंडरफुल। Just Sonam, how it feels like to be the super duper star of the Bollywood, and even Bollywood में भी fan following है आपकी बहुत ज़्यादा। क्या आप सच में मानती हैं सोनम कि you are the superstar of Bollywood? I don't know. I am a star, but मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का प्यार है, और ये बात मुझे खुद को कभी कभी हैरान करती है कि मैंने सिर्फ, चलो करियर की शुरुआत में मैंने 1-2 साउथ की फिल्म्स की थी जी, और फिर तब से मैं पंजाब में काम कर रही हूँ, और फिर भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं दिल्ली आती हूँ या कहीं और भी जाती हूँ, तो लोग पहचानते हैं, और बहुत खुशी महसूस होती है कि ये लोग मुझे पंजाबी एक्ट्रेस के उससे जानते हैं शायद, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अभी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और अभी मैंने खैर किसी और हिंदी जैसी लैंग्वेज में काम नहीं किया, सो इट फील्स वेरी फ्लैटरिंग, इट्स ऑल्सो वेरी हम्बलिंग, इट पुशेस मी टू डू बेटर ऑल्सो, आई वॉन्ट टू डू मोर, और ऐसा कोई सुपरस्टार वाली फीलिंग तो मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं आती। आप हो यार, मतलब एमी आप क्या कहेंगे? नहीं, she is, मतलब अनडाउटेडली नहीं, वो अगर आप मेरे से भी पूछते तो मेरा भी यही आंसर होता, मतलब वो दूसरा बंदा बता सकता है बेटर कि आप क्या हो। यस, शी इज सुपरस्टार, पर मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ए पॉइंट पर हूँ, मुझे तो जेड तक जाना है, तो अभी आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। Yes. You're also a very good friend with Disha Patni. तो आप दोनों एकदम ग्लैमरस, फिट, ब्यूटीफुल। अरे वो है, बहुत फिट है मैं। नहीं, ये तो आप you're just being modest, मतलब उनकी फिटनेस और वो जिस तरह से अपनी फिटनेस को टाइम देती हैं, मैं पिछले काफ़ी सालों में नहीं दे पाई हूँ। सो या तो आप दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होते हैं वो मोस्टली ये होते हैं कि कौन सा वर्कआउट चल रहा है, क्या डाइट चल रही है? नहीं, डेफिनेटली वर्कआउट्स की बात होती है, और
स्किन केयर की बात होती है, फिल्मों की बात होती है. शी इज़ ऑल्सो अ एनिमल लवर. तो You too, शी I हैज़ 3 dogs. I also have 3 dogs. So बात होती है काफ़ी. डॉग्स को लेके बहुत डिस्कशन होता है क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज है. वो बचपन से उन्होंने डॉग्स को रखा है. मैं कुछ सालों से ही शुरू हुई हूँ. तो वो सब होता है. बहुत सारे काम की बात होती है. एंड आई मस्ट से दैट शी इज़ वेरी encouraging and so is Moni also. Yeah, Moni is हम लोग also का good, कुछ भी आए, they always have supported and they speak very highly of me. They've been very supportive and there is a lot to learn from them. So सब vice चीज़ों versa की process सब चीज़ों की बात होती है. लड़कियां तो आपको पता है जब एक जगह बैठती हैं तो फिर बहुत and we discuss a lot of Punjabi music also. They love Punjabi music. They love Punjabi music. पंजाबी म्यूजिक. दिलजीत दोसांझ. नाउ गुड न्यूज़ के बाद बैड न्यूज़ इज कमिंग. जी. हाउ एक्साइटेड आर यू? मैं तो जी बहुत बार एक्साइटेड होके दोबारा फिर नम होके फिर एक्साइटेड होके बहुत टाइम से आ रही है वो फिल्म. डिले आ ही रही है. अभी 19th बाजी को तो फाइनली आ रही है बिकॉज उसकी 2-3 बार पहले भी डेट्स अनाउंस हो चुकी थी. और अनफॉर्चुनेटली विक्की बाजी को भी इंजरी हो गई थी बीच में. वो फिल्म कर रहे थे तो उसकी लुक में थे वो बिकॉज वो थोड़े हेल्दी हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी उस फिल्म के लिए. तो अनफॉर्चुनेटली वो चलो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं लाइफ में. लेकिन अभी फॉर्चुनेटली फिल्म पे भी 19th को आ रही है तो इसका आई थिंक दिस 25-26 को ट्रेलर आ जाएगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड. तो बहुत अच्छी फिल्म है वो. ऑब्वियसली जैसे गुड न्यूज़ थी सेम ही बैड न्यूज़ है. बस उसमें थोड़ा सा फर्क है और आर्टिस्टों का फर्क है. And fortunately we have got Tripti as well. Vicky Baji obviously हमारे सुपरस्टार हैं ही. अच्छी फिल्म है बहुत. आप एंटरटेन हो गए. फैमिली फिल्म. विकी के साथ वैसे भी काम करना बहुत फन होगा क्योंकि उनका जितना इन्वॉल्वमेंट है गानों बहुत प्यारे बंदे हैं. बहुत ही प्यारा इंसान. क्या वो ऐसे एमी के फैन बन के घूमते थे कि क्या गाया है यार, क्या बोला? म्यूजिक ऑब्वियसली वो ही इज द वन जिन्होंने रील्स डाली और गाने सुपर हिट करवाए हैं. ही इज द ओनली वन जिन्होंने मतलब 2-3 सिंगर पंजाबी बनाए हैं लिटरली. उनकी कैरियर्स बना दी उन्होंने सिर्फ रील डाल के. तो ये बहुत बड़ी बात है. जनरली वो पंजाबी म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने पर्टिकुलरली जो मेरे सॉन्ग्स हैं उन्होंने स्पेशली बोला कि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये. तो वो काफी गाने जो मेरे को नहीं पता था ये मेरे हैं, मैंने कब गाए हुए मेरे को पता नहीं, उनको इतनी नॉलेज है. स्टिल ये नहीं सिर्फ मेरे गाने हैं और भी पंजाबी म्यूजिक सारा को सुनते हैं. Everyone is from like चाहे वो अक्षय पाजी हैं, अजय सर हैं, रणवीर सिंह बहुत पंजाबी म्यूजिक सुनते हैं. उनके तो एंट्री म्यूजिक के साथ होती है. वो अब यहाँ पे भी आते हैं. साथ काम करने का जो है सारी पंजाबी हैं और मतलब तगड़े बंदे हैं और दिल वाले बंदे हैं सारे. गानों की बात हुई है तो आई मीन 2 लाइन अगर चाहे इस गाने की या किस्मत एज यूजुअल आई थिंक जानी या किस्मत जो भी आपको ठीक है. किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया. सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी. जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी. ये एक बस एक मेरा एक सवाल है बहुत समय से मेरे अंदर चल रहा है कि जैसे आप हैं, दिलजीत हैं या सतिंदर हैं, आप लोगों की जो आवाज़ है और जितना हम मतलब आई एम बीइंग अ नॉन पंजाबी, मैं जितना आपके गानों को सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कम है. हर दिन मुझे वो एनर्जी के लिए आपके गाने सुनने होते हैं. थैंक यू. पर तब भी आप लोगों का एक्टिंग को लेकर बहुत इंटरेस्ट है, पैशन है. क्या कारण है अमी इसका? मतलब नहीं ऐसे इंटरेस्ट या पैशन का नहीं था, वो एक प्रोसेस बना हुआ है. पर हर बंदे को लगता है कि अभी मैं सिंगर बन गया हूं कि इसके बाद मैं फिल्में करूंगा. सिंगर बनना तो अपने आप में आई थिंक वो तो नहीं सिंगर में मतलब ऐसा है जी कैमरा फेस कर लिया होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है तो एक बार बाद बंदा ट्राई कर लेता है. अगर फिल्मों में कुछ हो तो कईयों का हो जाता है, कईयों का नहीं होता. तो बाकी तो ये रब दे हाथ है, जो उसने जो लिखा है होना तो अकॉर्डिंगली वैसे ही है. कई बार बहुत तगड़े सिंगर्स हैं जो उन्होंने फिल्में करके अपने कैरियर खराब कर लिए. मतलब फिल्में अनफॉर्चुनेटली नहीं चली तो उनके गाने सुनने भी लोगों ने बंद कर दिए. तो काफी लोग हैं जो फिल्मों की वजह से बच के उनका म्यूजिक डाउन हो गया. जैसे मैं हूँ, मेरा म्यूजिक इतना ज्यादा अभी नहीं अच्छा रहा पहले के जैसे. तो नहीं मेरे को पता नहीं इनिशियली सच था ये. आप नहीं आप सुनते होंगे, आप मेरे पुराने गाने सुनते होंगे. रिसेंट टाइम में कोई नए गाने चले तो आई ट्राई माय बेस्ट टू रिकवर दोस थिंग्स. तो कई लोग मतलब फिल्मों की वजह से बच जाते हैं, कई फिल्मों की वजह से डूब जाते हैं. सो वो तो रब दे हाथ है जी. एवरी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसने क्या किया है, क्या कर रहा है आगे.
जी सो बाकी एवरीथिंग इट डिपेंड्स अपॉन ऑडियंस, उनको क्या अच्छा लगता है। वेरी वाइज वर्ड्स। बस एक आखिरी मेरे 5 आपसे क्विक, आप दोनों से क्विक क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी सोनम, हु इज योर बॉलीवुड क्रश? Crush, I don't have any Bollywood. You admire or whatever. I do admire Ranveer Singh and Ranbir Kapoor a lot as actors, in male actors. जी। Yeah. What about you, Amy? मैंने तो ये अगर आप जैसे रणवीर सिंह मतलब अरे crush पूछ रही है अच्छा वो। क्रश नहीं नहीं मैं ਮੇਲ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ क्रश ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੀਪਿਕਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। अच्छा, दूसरा कि what is fashion for you? मतलब It's to me it's just expressing how I feel basically. So some days I feel like being that desi girl, Punjaban. I do that. Some days I feel like being that city girl. So I dress up like that. So it's just being yourself, you know, and expressing yourself is fashion to me. फैशन ਮੈਨੂੰ आई थिंक ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ जी तो कुर्ता पजामा ਮੈਨੂੰ बहुत ज्यादा ਵਧੀਆ लगता सो कंफर्टेबल है ना हर जगह डालो शादी में भी कहीं पे भी आपने जाना है सोना है तो डाल लो नाइट गर्मी हो सूट भी सर्दी हो। काफी लोगों को नाइट सूट लगता है वो तो नाइट सूट में भी काम आते हैं सारी चीजें कुर्ता पजामा अच्छा लगता है बिकॉज मैंने मतलब जब छोटे से थे तो स्टिल अब तक मैं अपने फादर साहब को आपका पहला हीरो तो आपके फादर साहब ही होते हैं और उनको देखा है तो उन्होंने आज तक कुर्ता पजामा पहना है वो अच्छा लगता है। अगर स्टाइलिंग में बात करो तो दिलजीत पाजी की स्टाइलिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि उनके जैसे ना पहनूं बिकॉज लोग बोलते हैं कॉपी कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर आप भी हो ब्रांड कॉन्शियस? नहीं वैसा नहीं अगर मतलब किसी ने कोई ला के दे दिया या चला गया कोई चीज अच्छी लगी तो उठा लिया ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड्स ही पहनने हैं वैसा नहीं। अच्छा, द बेस्ट फूड इज पंजाबी फूड, ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू इट्स ट्रू। इट इज ओके, द फोर्थ वन इज हाउ इट फील्स टू बी अ स्टार, दोनों से। If firstly, to me it feels like a dream. Yeah. Yeah. I still feel like it's a dream and I feel truly blessed to be loved by everyone. ब्लेसिंग ओनली चीज के लिए रेडी मिला आई थिंक ब्लेस्ड Yeah. तो मतलब सच में नहीं सोचा होता किसी भी बंदे ने भी ऐसा बन जाएगा प्लान करके नहीं आते इस लाइन में तो ये सब लोगों के हाथ है उनका प्यार है जी सारा और बाकी रब दी कृपा है जी। सो रियली सबसे बेस्ट लाइन है जी सबसे ज्यादा बेस्ट इज्जत मान प्यार पैसा एवरीथिंग ब्लेसिंग्स लोगों की दुआएं सो सबसे बेस्ट लाइन है ये। मेरा आखिरी सवाल ये था कि व्हाट इज लव फॉर यू गाइस? लव मेरे अकॉर्डिंगली वो बेसिकली डिपेंड करता है लोगों को पता है मैं अपने माँ बाप को प्यार करता हूँ मैं ये वो प्यार करता हूँ वो तो एक फितरत है वो आपको निभानी नहीं पड़ती वो तो मतलब आपको जरूरी है वो चीजें है ही आपके ब्लड में ही है उनको अपने माँ बाप को तो प्यार करना ही करना वो वाला मोहब्बत मेरे हिसाब से वो लड़का लड़की के बीच में होती है तो अब उसी मोहब्बत की बात कर रही हूँ हाँ मैं। बस वो तो लड़का लड़की वाली है वो तो मैं ऑब्वियसली अपनी वाइफ से करता हूँ जी हाँ मतलब जी जी सोनम सेम आंसर फॉर यू? बहुत मुश्किल है एक उसमें बताना बट इफ यू से लव इज लाइफ फॉर मी you know it's such a important part of anyone's life and it's beautiful if you have it. Yeah, that is true. Thank you so much for Thank you, talking जी. to TV9. Thank you so It was really a wonderful time, guys. थैंक यू Thank you so much.